नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल व्यापार अनलिमिटेड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो इसी सीरीज में आपके लिए आज एक और बहुत बढ़िया टॉपिक पे मैं नई वीडियो लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर 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 अभी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे अपने डेब्ट्स को खत्म करने की, अपनी उधारी को खत्म करने की, और कैसे हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं, कैसे हम एक लोन के बर्डन से निकल सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो 5 पॉइंट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वो चीज़ें समझ में आएंगी। ये दोस्तों, होता क्या है कि धीरे धीरे कभी कभी हमको नहीं पता चलता और हम धीरे धीरे करके कर्ज में डूबने लगते हैं। कर्ज में डूबने का मतलब क्या है? कर्ज में डूबने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई लोन ले लिया सिर्फ तो वही कर्ज में डूबना है। बेसिकली कर्ज किसी भी तरह का हो सकता है। कोई एक्सपेंसेस आपको नहीं पता था और वो हो गए। आपने रूटीन में एक्सपेंसेस वो हो भी रहे थे बट आपने ध्यान नहीं दिया, और आपको यही नहीं पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मेरे पास एक छोटा सा बेशक से वो 50,000 का है, लाख रुपए का कुछ भी था, और मेरे ऊपर एक्सपेंसेस ड्यू है, तो वो भी एक तरीके का कर्जा है। ठीक है, तो मैं उसी में से निकालने की आपको तरकीब बताऊंगा। इसके थ्रू अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर ये चीजें अपना ली, तो धीरे धीरे करके ना आपको लोन लेने वाली जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस है, अगर वो बिल्कुल लोन फ्री है ना, उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, मल्टीपल्स टाइम्स ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले आप अपने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बना लीजिए। आप अकाउंटिंग अगर करते हैं, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस चीज़ से रिलेटेड, कि अगर आप अकाउंटिंग वगैरह करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर में आप ऐसी चीज़ें मेंटेन करते हैं, एक्सेल में भी अगर मेंटेन आप करते हैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह, अपनी इनकम, आपके चेक, कैश बुक वगैरह जो भी आप करते हैं, तो अगर आप कहीं पे वो मेंटेन करते हैं तो उसको और अच्छे से मेंटेन करिए। सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट एक निकाल लीजिए कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, उसमें से क्या एक्सपेंसेस आपको ज़रूर करने हैं और क्या एक्सपेंसेस आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उसको आप क्लैरिफाई कर लीजिए पहले। हो सकता है कि कुछ एक्सपेंसेस आपके, चाहे वो 2,000 हो, 4,000 हो, 10,000 हो, कितने भी हो, वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं मंथ के हिसाब से या डेली के हिसाब से। तो सबसे पहले आप उन एक्सपेंसेस को कम कीजिए। ठीक है, और उन एक्सपेंसेस को और क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो, या एक्सपेंसेस खत्म नहीं होंगे तो मतलब थोड़ा कम अगर हो सके वो एक्सपेंसेस, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, उसका आप रेंट देते हैं 25,000 रुपये, और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप 25,000 की प्रॉपर्टी में आपका आधा ही पोर्शन यूज़ हो रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को क्यों लेकर बैठे हैं? वो आपको सारा एक्सपेंसिस जो है बढ़ रहा है। उससे बेटर है कि आपको अगर उससे कम में 15,000 में कहीं प्रॉपर्टी मिली है तो 10,000 रुपये महीने का आपका फायदा हो सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान देके अपने एक्सपेंसिस को कम या ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इनकम्स। जो भी आपकी इनकम्स आ रही हैं, जो भी आपके रिसिप्ट है, जो भी आपका रेवेन्यू आ रहा है, आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसा आ रहा है, किस किस तरीके से मेरे पास पैसा आता है, और कैसे मैं उस इनकम को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं उस इनकम को और अच्छे से इंक्रीज कर सकता हूँ या डबल या ट्रिपल कर सकता हूँ, ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस को मीटअप कर सकूँ, यानी मैं अपने एक्सपेंसेस को उसमें से निकाल सकूँ, पूरे कर सकूँ। ठीक है, और मुझे एक्स्ट्रा कहीं से पैसा लेने की जरूरत ना पड़े। तो वो आपको ज़रूर मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों का कंपैरिजन भी आपको करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, लिस्ट ऑल योर डेब्ट्स। अपने सारे के सारे डेब्ट्स की लिस्ट बना लीजिए कि भाई मुझे इसका देना है, उसका देना है, इसके 10,000 देने हैं, उसके 50,000 देने हैं, उसका 1,00,000 देना है, या किसी कंपनी से आपने किसी बैंक से कोई लोन उठा रखा है तो उसका आपको पे करना है, किसी प्राइवेट बैंक से उठा रखा है, चाहे गवर्नमेंट बैंक से उठाना है। ठीक है, आपने एक लिस्ट बना ली, उसके आगे फिर उनकी डेट्स लिखिए कि मुझे इन डेट्स पे वो पे करने हैं। उसके बाद आप ये लिखिए कि आपकी इसकी इतनी ईएमआई जारी है। उसके बाद आप ये लिखिए कि इसका इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है। ठीक है, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपके किस किस की आपको देनदारी है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पूरी कर सकें। नेक्स्ट स्टेप है, पे हाई रेटेड डेब्ट्स, यानी जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले डेब्ट्स है, जिसपे सपोज कीजिए कि आपने 3 लोन ले रखे हैं,
एक लोन पे 15% ब्याज है, एक लोन पे 20% ब्याज है, एक लोन पे 8% ब्याज है। तो जो 20% ब्याज वाला सबसे पहले उसको खत्म करो, उसके बाद जो 15% वाला सबसे पहले दूसरे नंबर पे उसको खत्म करो, फिर जो 8% वाला है अकॉर्डिंगली आप उसको खत्म करो। क्योंकि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो डेब्ट्स हैं, जो उधारी है, वो जब तक आप खत्म नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आप छोटे छोटे अगर खत्म करते रहोगे लेकिन बड़ा वो खड़ा ही रहेगा, तो आपका ब्याज तो ऑलरेडी जो आपकी इनकम है वो तो आपका सिर्फ ब्याज ब्याज में ही जा रही है। तो आप पहले हाई रेटेड डेब्ट्स को खत्म करें। आखिरी पॉइंट है इसमें, पांचवा पॉइंट, कि सेल योर ऑल एक्स्ट्रा स्टफ ऑफ योर ऑफिस, वेदर इट इज ऑफ योर फैक्ट्री। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है उसको आप बेच दीजिए। ठीक है, जैसे आपने देखा कि आपके पास कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, बेच दो। आता है ना OLX पे बेच दे, तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा फर्नीचर पड़ा है बेच दीजिए। कोई आपके पास वाटर प्यूरिफायर पड़ा है बेच दीजिए। कोई आपके पास पुरानी बाइक रखी थी जो आपके एम्प्लॉयज यूज करते थे, बट इस टाइम 3 महीने से वो ऐसे ही खड़ी है कि एम्प्लॉयज उस बाइक को यूज नहीं कर रहे, बेच दीजिए। ठीक है, कोई पुराना AC पड़ा है, कोई पुराना टीवी पड़ा है, या कोई और ऐसा सामान जो आपके काम का नहीं है और आपके पास पड़ा है, वो आप उसको बेच दीजिए। चाहे वो कम रेट में ही जाए लेकिन आप उसको बेच दो, क्योंकि कुछ ना कुछ उससे पैसे आएंगे और आपकी हेल्प जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए अपने डेब्ट्स, अपने उधारी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, और आगे भी आप इससे सबक ले सकेंगे कि मुझे आगे उधारी में नहीं आना है, मेरे पास लोन ना चढ़े। तो ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान जरूर रखें और टाइम टू टाइम अपने आप को इस चीज़ के लिए अपडेटेड रखें, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।